बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, C++ के आज के इस लेक्चर में हम सीक्वेंसेस एंड सम्स जनरेट करने का सिलसिला जारी रखेंगे और ये इस सिलसिले का पार्ट 3 है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं काउंट कंट्रोल्ड लूप्स को यूज करने की। जी, तो हम प्रॉब्लम लेते हैं कि हमने C++ प्रोग्राम बनाना है किसी भी इंटीजर n का फैक्टोरियल बनाने के लिए। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 किसी पॉजिटिव नंबर के लिए 1 से अप टू n जो मल्टीप्लिकेशंस हैं, ये डेफिनेशन है n फैक्टोरियल की। और जो इसके लिए हम इजीली बना सकते हैं रेकरेंस रिलेशन पर बेस करता हुआ फार्मूला, वो ये है कि जो पहली टर्म है f1 इज इक्वल टू 1 सेट कर लें और उसके बाद fi इज इक्वल टू fi माइनस 1 क्रॉस i, यानी हम इसमें i की वेरिएशन 2 से n तक मूव करते जाएं तो ये रिकर्सिवली आगे से आगे हम मूव करते जाएंगे। पहले i को 2 सेट करते हैं तो f2 इज इक्वल टू f1 क्रॉस i हो जाएगा। i की वैल्यू 2 है, f1 की वैल्यू 1 है, तो f2 कितना आ जाएगा 2, तो असल में 2 का फैक्टोरियल बन गया। i3 रखने से क्या होगा, f3 इज इक्वल टू f2 इंटू i3, तो 3 इंटू 6, तो ये f3 6 आ गया। इस तरह से आगे चलते जाएंगे। आप इसको ट्रेसिंग कर लें इसकी, तो आप देखेंगे कि i बढ़ाते जाने से रेलिवेंट f1 तो हो चुका था, f2 फिर f3 फिर f4 f5, इस तरह से वो फैक्टोरियल्स बनते चले जाएंगे। तो ये फैक्टोरियल जनरेट करने का एक आसान सा रेफरेंस रिलेशन है। अब हम इस रेफरेंस रिलेशन को अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। हमने n इंटीजर ले लिया, i वेरिएशन के लिए इंटीजर ले लिया और फैक्टोरियल के लिए हमने फैक्टो या सिंपल f भी कह सकते हैं। हम यूजर से पूछ लेते हैं कि किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए, उसको n में रीड कर लिया हमने c in n। फैक्टो को शुरू में इस फार्मूले के मुताबिक 1 कह दिया, जैसे ये f1 इक्वल टू 1 था, हमने फैक्टो को 1 कह दिया। लूप चलेगी 2 से लेकर n तक और जो रेफरेंस रिलेशन है वो हमने यहां इंप्लीमेंट कर दिया है। फैक्टो इज इक्वल टू फैक्टो स्टार आई। पढ़ने में ऐसा है, मतलब क्या है इसका, फैक्टो और आई को इनकी जो मौजूदा वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ जाए वो फैक्टो को ही असाइन कर दें। इनफैक्ट ये वाला है फार्मूला। ith वैल्यू किसके इक्वल होगी, i माइनस 1th वैल्यू, उसको i से मल्टीप्लाई कर दें और i वेरिएशन करते जाएं। जब लूप से बाहर आएंगे तो हम प्रिंट करा सकते हैं फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल वेरिएबल। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसकी ट्रेसिंग करते हैं। i की वेरिएशन 2 से n तक है, ये लूप चल रही है। n को हम 7 अज्यूम कर लेते हैं, फैक्टो को 1 रख लिया और जो फार्मूला है रेफरेंस रिलेशन फैक्टो इज इक्वल टू फैक्टो क्रॉस i, ये हमारा रेफरेंस रिलेशन आ गया। पास 1 लूप के पहले चक्कर में क्या होगा, i को 2 रखें, फैक्टो विल बी इक्वल टू i क्रॉस 2 दैट इज इक्वल टू 2। i इज इक्वल टू 3 के लिए i क्रॉस 3 6 आ जाएगा, i 4 के लिए 6 क्रॉस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पास में i5 के लिए 120 आ जाएगा। इस तरह से जो 6th पास है, यानी 2 से लेकर जब 7 तक मूव करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पासेस 6 होंगे 2 से 7 तक। i7 के लिए जो प्रीवियस वैल्यू है 720 आ गई और i की वैल्यू 7 है, मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम 7 के लिए एग्जीक्यूट होकर फैक्टोरियल की वैल्यू 5040 प्रिंट करेगा, जो कि दुरुस्त वैल्यू है। तो इस तरह से हमने इस प्रोग्राम की ट्रेसिंग भी परफॉर्म कर ली है। हम एक नया काम ये कर सकते हैं कि फैक्टोरियल बनाने के लिए आप जानते हैं, बजाय इसके का मल्टीप्लीकेशन 1 से स्टार्ट करके 7 की तरफ लेके जाई जाए, हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 ये भी बदल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 से n के बजाय n से 2 की तरफ भी लूप लाई जा सकती है और उसको इसमें i में इंक्रीमेंट नहीं बल्कि 1 का डिक्रीमेंट करेंगे। तो उस केस में अगर ये लूप रख दें हम, i इज इक्वल टू n, i ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे, जब तक i जो है 2 या 2 से बड़ा रहे, i माइनस माइनस। लूप के पहले चक्कर में i की वैल्यू 7 है, फैक्टो 1 है, 7 इंटू 1 7 आ गया, i इक्वल टू 6, फैक्टो इज इक्वल टू 7 क्रॉस 6 42 आ गया, i इक्वल टू 5, नेक्स्ट लूप में फैक्टो इज इक्वल टू 42 इंटू 5 210 आ गया। इस तरह से प्रोसेस चलते चलते जो i की आखिरी पॉसिबल वैल्यू है वो 2 है, ये लास्ट वाला लिया इसको और मल्टीप्लाई किया i इक्वल टू 2 से, तो आंसर 5040 आ गया। तो लूप के 6 पासेस मुकम्मल होने के बाद हमें वही आंसर रिसीव हो गया। अब इस स्टाइल में फायदा ये था कि लूप के हर चक्कर में 2 3 4 5 6 में वैल्यूज के नीचे से ऊपर को जाते हुए हमें हर आइटरेशन के एंड पे एक नए इंटीजर का फैक्टोरियल मिल रहा था, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें टारगेट 7 का फैक्टोरियल था, तो वो लूप मुकम्मल होने पर हमें आखिर में मिल जाएगा।
जब लूप 2 से n तक चली है तो 6 पासेस हुए, जब n से 2 तक चली है तब भी 6 पासेस हुए। तो फार्मूला एक्चुअली क्या है? तो फार्मूला नंबर ऑफ आइटरेशंस या पासेस मालूम करने का ये है फाइनल वैल्यू i की माइनस इनिशियल वैल्यू प्लस जो भी इंक्रीमेंट है उसमें डिवाइडेड बाय द इंक्रीमेंट। और आप ये फॉर्मूला पुट करें 6 माइनस 2 प्लस 1 ओवर 1, या फाइनल वैल्यू 2 है, इनिशियल वैल्यू n है दूसरे केस में, प्लस 1 के बजाय इंक्रीमेंट हमारा इस दफा -1 का है और नीचे भी इंक्रीमेंट -1 का है। इसको सिंप्लीफाई कर तब भी आंसर 1 आता है। तो ये वो फार्मूला है जो तय करता है कि टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी होंगी या पासेस लूप के कितने होंगे। अब इटसेल्फ फाइनल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि इस फार्मूले पे डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल वैल्यू जो भी है, फाइनल वैल्यू जो भी है, इंक्रीमेंट जो भी है, यहां पुट किया जाए, जो इससे हमें वैल्यू मिलेगी वो उस लूप के नंबर ऑफ पासेस या आइटरेशन बताएगी। अगर इस फार्मूले गौर से देखें, अर्थमेटिक सीक्वेंस जनरेट करने का फार्मूला देखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये बेसिकली वही फार्मूला है। ये d से मुराद इंक्रीमेंट है, a से मुराद इनिशियल वैल्यू है और an से मुराद nth वैल्यू है। तो ये अगर आप रीअरेंज करें तो वही बनता है। थोड़ा इसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं ट्रेसिंग के लिए। किसी नंबर का फैक्टोरियल मालूम करने की ये हमारी सिंपलेस्ट डेफिनेशन आ गई कि f1 को 1 कह दें और उसके बाद fi इज इक्वल टू i माइनस 1 क्रॉस i, और i की वेरिएशन 2 से लेकर n तक है, और जो भी fn होगा वो हमारा n फैक्टोरियल है, fi i फैक्टोरियल है। अब ये सेम डेफिनेशन को हम कई अंदाज में लिख सकते हैं। एक हमने अभी किया है, फैक्टो को 1 रखा, लूप में i की वेरिएशन 2 से n तक रख दी। हम फैक्टो को 1 रख दें लेकिन लूप में i की वेरिएशन 1 से n माइनस 1 तक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फार्मूले में थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी, आंसर सेम आ जाएगा। इस चीज को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जा सकता है, i माइनस 1, i माइनस 2, i की वेरिएशन 2 से लेकर n तक। लेकिन इस केस में हमने फैक्टो को जो पहली टर्म है वो f0 कह दी है, अगली टर्म f1 आ जाएगी। जबकि यहाँ पे हमने क्या किया था, पहली टर्म को f1 कहा था, अगली टर्म को f2 कहा था, वो तो लेबल है। पहली टर्म को हम f0 भी कह सकते हैं, अगली टर्म को f1 कहेंगे, तीसरी टर्म को f2 कहेंगे। तो काम ये एग्जैक्टली उसी स्टाइल में हो सकता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, n फैक्टोरियल वैल्यू fn माइनस 1 में सेव होगी, यानी 1 फैक्टोरियल वैल्यू f0 में है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू f1 में होगी। अच्छा, इसके बाद ये दूसरा है, तो इसमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ी फार्मूले हमें कि f1 को हम 1 कह रहे हैं, लेकिन यहाँ फार्मूला क्या लिखा हुआ है, fi प्लस 1, fi क्रॉस i प्लस 1। तो ये एग्जैक्टली वही वैल्यू जनरेट करेगा जो ये वाला फार्मूला जनरेट कर रहा है। तीसरा स्टाइल ये भी हो सकता है, यानी आपने 2 से n तक मूव करना है, 1 से n माइनस 1 तक मूव करना है, 0 से n माइनस 2 तक मूव करना है। 7 की मिसाल ले लें, आप 2 से 7 जाना चाहते हैं 7 फैक्टोरियल के लिए, या 1 से 6 जाना चाहते हैं 7 फैक्टोरियल के लिए, 0 से 5 जाना चाहते हैं 7 फैक्टोरियल के लिए, -1 से 4 तक जाना चाहते हैं 7 फैक्टोरियल के लिए, 3 से लेकर 8 तक जाना चाहते हैं 7 फैक्टोरियल के लिए, 4 से लेकर 9 तक जाना चाहते हैं 7 फैक्टोरियल के लिए। तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं। रेलिवेंट जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। इसमें जो फर्क आ रहा है वो फर्क सिर्फ ये है कि ये जो आई हम एज ए इंडेक्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी नोटेशन क्या बनेगी, उसकी वेरिएशन कहां से कहां तक होगी, और अकॉर्डिंगली अंदर फार्मूले में क्या चेंज आएगा। इन सब से बिल्कुल वही सीक्वेंस जनरेट होगा जो कि इस तरीके से जनरेट हो रहा है। तो इस बात को सिखाने का मकसद क्या हुआ कि जब भी लूप आपने बनानी है, उसका इंडेक्स वेरिएबल इनिशियल वैल्यू क्या लेगा, फाइनल वैल्यू क्या लेगा, इंक्रीमेंट क्या लेगा, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। इसकी मिसाल जस्ट ये है कि आपने गिनती करनी है 10 चीजों की, आप उस गिनती जो है वो लेबलिंग उनकी 1 से 10 कर लें, 0 से 9 कर लें, -1 से 8 कर लें, 2 से 11 कर लें, 3 से 12 कर लें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन फिर आपको फार्मूले में यहाँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, और अगर आई इन्वॉल्व भी है अंदर फार्मूले में तो आपको वहां थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फार्मूले की जो मैथमेटिकल अपीयरेंस है थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, आपके पास आंसर सेम जनरेट हो जाएंगे। इसलिए जो आप मुख्तलिफ बुक्स में देखेंगे, कहीं आपको रेकनेसिलेशन में पहली टर्म को T1 या F1 कह रहे होंगे और कहीं पहली टर्म को T0 या F0 कह रहे होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई की वेरिएशन की एडजस्टमेंट हमें थोड़ी करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि कैसे फैक्टोरियल्स वाले नंबर्स का सीक्वेंस जनरेट करना है।
हमें किसी भी एक नंबर का फैक्टोरियल मालूम करना आ चुका है। अब हमने करना क्या है कि सीक्वेंस जनरेट करना है फैक्टोरियल टर्म्स का। अब यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ये कौन सा सीक्वेंस है? ऑड नंबर्स के फैक्टोरियल्स का सीक्वेंस है। 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अप टू 2n-1 फैक्टोरियल। इसमें हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n बनती हैं। तो इसको हम दो अंदाज से फार्मूला डिवाइस कर सकते हैं जी। इसका एल्गोरिथम डिजाइन करते हुए पहली बात तो ये समझ लें कि कोई भी टर्म है, लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये 5 फैक्टोरियल मुझे चाहिए। अब 5 फैक्टोरियल कैसे आएगा? T5 इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 3 अप टू यहां तक जाएंगे। 2i-1 की वैल्यू यानी i इसमें कौन सा है? 1, 2, 3। इसमें 5 फैक्टोरियल के लिए 3 टर्म्स बनती हैं, तो i की वैल्यू 3 हो गई। तो 6-1 5 हो गया, 6-2 4 हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारा किसी भी टर्म के लिए एक टर्म का फार्मूला हो गया। तो हम इसको एक रिकर्सिव स्टाइल में डिफाइन करते हैं। पहली टर्म हमने कह दी T1 इज इक्वल टू 1, और उसके बाद किसी भी टर्म में जो फैक्टोरियल प्रोड्यूस करना है उसको इसी डेफिनेशन को हम रिकर्सिव अंदाज में ऐसे लिख सकते हैं कि मुझे अगर i इज इक्वल टू 3 के लिए फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे क्या करना है? T1 को 1 कह दें, i मेरा 3 है। 5 फैक्टोरियल के लिए मुझे सीक्वेंस बनाना है, T2, T3, T4, T5 तक सबको इन्वॉल्व करना है। तो लिहाजा j की वेरिएशन 2 से लेकर 5 तक हो जाएगी। ये किसी एक टर्म की बात हो गई। अब हम इसमें एक और जरा पहचान करते हैं मजीद, इसमें हम मैथमेटिकली क्या हम ट्रिक डिजाइन कर सकते हैं। The other approach is relatively more tricky and useful. For this approach we observe. Second term किसके इक्वल है? वहां पे i2 रख दिया हमने, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 1 का फैक्टोरियल यहां पे रोक दिया, तो क्या बन गया? 3 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म पे आ जाए i3 पे, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल यहां रोक दें। और ये जो मैं रोका है ये एक्चुअली क्या है? हमारी पिछली टर्म है। हम मकसद क्या है कि किसी भी फैक्टोरियल के लिए पिछली टर्म को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं 7 फैक्टोरियल मालूम करने जा रहा हूं, जरा गौर से देखिए, तो मेरे पास 5 फैक्टोरियल पहले से मौजूद है। मुझे इसमें क्या इजाफा करना है? वो जो 5 फैक्टोरियल है, 5 से अगला इंटीजर 6 और उससे अगला 7, मैंने उन दोनों को इन्वॉल्व करना है। तो लिहाजा जो फोर्थ टर्म होगी i4 दैट इज 7 फैक्टोरियल, मुझे इसके लिए क्या चाहिए? 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय जो उससे पिछली टर्म है दैट इज थर्ड टर्म एंड सो ऑन। अब मैं जनरलाइज करूं उसको kth टर्म के लिए, kth टर्म के लिए i की वैल्यू k है, उसमें कैसे लिख सकता हूं? 2k माइनस i का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू वो नंबर खुद यानी 2k माइनस 1, उससे पिछला 2k माइनस 2 और उससे पिछली टर्म जो भी होगी। ये चूंकि kth टर्म है तो लिहाजा k माइनस 1 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जैक्टली वही है कि 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। इस हिसाब से जो रिकर्सिव डेफिनेशन बनेगी इस सीक्वेंस की वो बहुत आसान हो जाती है कि पहली टर्म 1 रख लें, T2 विल बी इक्वल टू T1 यानी पिछली टर्म मल्टीप्लाइड बाय जो अभी इंटीजर चल रहा है वो कौन सा होगा? 2i माइनस 1, उससे पिछला 2i माइनस 2, यानी ये 7 वाली बात यहां पर आ गई और 6 वाली बात 2i माइनस 2 में आ गई। और जो ti माइनस 1 है वो ये 5 फैक्टोरियल हो गया, किसके लिए? i अगर हम 4 रख लें, एग्जैक्टली ये फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है बन जाता है। तो अगर हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ये भी हम यूज कर सकते हैं कि इंडिविजुअली हर टर्म इस फार्मूले से बनाएं और ये काम बार बार रिपीट कर दें। तो इस तरह लूप के अंदर एक और लूप आएगी, वो प्रोग्राम ये बना हुआ है। ये वाली चीज फैक्टोरियल मालूम करने के लिए कोई भी आई सेट कर लें उसका फैक्टोरियल मालूम करने के लिए, और ये काम कितनी बार रिपीट करना है ये बाहर हमने इसको एडजस्ट कर दिया, तो लूप डबल बनेगी। ये प्रोग्राम थोड़ा सा समझने में टफ है बनिस्बत इस वाले फार्मूले के। और अगर हम इस फार्मूले का इंप्लीमेंट करें, इंट आई एन टी हमने डिक्लेयर कर दी है, एन यूजर से पूछ, यहाँ एन से मुराद क्या है कि हमने कितनवी टर्म तक जाना है। इस केस में n2 है, इस केस में n3 है, इस केस में n4 है। तो हमने n को 4 फर्ज कर लिया है, यानी हमें 7 फैक्टोरियल चाहिए। अगर n4 होगा आखिरी तो 2n-1 दैट इज 8-1 7। t1 को 1 रखा, टर्म 1 किसके इक्वल है वो t प्रिंट कर दिया यानी 1 का फैक्टोरियल, और उसके बाद लूप चलेगी 2 से लेकर 4 तक। t इज इक्वल टू t क्रॉस जो भी ये टर्म का नंबर चल रहा है वैल्यू चल रही है कौन सी है? अभी i की वैल्यू 2 है
तो 2 इंटू 2 माइनस 1 और उससे पिछला 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 माइनस 1 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3 का फैक्टोरियल। n 3 पुट करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल बन जाएगा, 4 पुट करेंगे जो कि 7 का फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर हम ट्रेसिंग करें इसकी तो इस तरह से बनती है, t को हमने 1 रखा, t का फार्मूला इसके इक्वल है, i को 2 पुट करें, t इज इक्वल टू 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। उसके बाद i को 3 पुट करें, t कितना बन जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 5 का फैक्टोरियल आ गया। i 4 पुट करें तो t इज इक्वल टू t यानी पुरानी टर्म दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 7, तो 7 का फैक्टोरियल आ गया। तो ये प्रोग्राम डिजाइन जो हमने किया है, तो ये सिंपलेस्ट अप्रोच से हमने पैटर्न देखकर एक और फार्मूला बना लिया जो कि प्योरली रिकर्सिव फार्मूला है और सिंगल लूप के जरिए से ये जनरेट कर देगा। सम भी मालूम करना चाहें तो जो प्रोग्राम अभी देखा है वही हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ इजाफा क्या है कि जो जो टर्म प्रोड्यूस होती जाएगी हमने उसे एक रनिंग सम वेरिएबल में हमें उसे ऐड करते चले जाना है। सम इज इक्वल टू सम प्लस टी के स्टाइल में, ये हम पहले कर चुके हैं। सिमिलरली आप ये इवन नंबर्स के लिए भी बना सकते हैं। अब इस प्रोग्राम पे आते हैं, 1 प्लस 1 फैक्टोरियल यानी इन जनरल हमने e की वैल्यू प्रोड्यूस करनी है जिसकी एक्सपेंशन ये बनती है। ex की भी कर सकते हैं जिसकी एक्सपेंशन ये बनती है, साइन की एक्सपेंशन है, कॉस की एक्सपेंशन भी पॉसिबल जी। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं, ex इज इक्वल टू, ये हमने उसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर ली है। इन जनरल हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। अब आप नोट करें तो इस सीक्वेंस में जो टर्म्स चल रही हैं साइन अल्टरनेट नहीं हो रहा, और उसके बाद जो न्यूमरेटर है वो सिंपल x की पावर चल रही हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो इंटीजर्स के फैक्टोरियल चल रहे हैं। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो इस तरह का जो भी प्रोग्राम बनाना है आप उसमें ध्यान में रखें, एक आपको वेरिएबल चाहिए न्यूमरेटर के लिए, एक चाहिए डिनोमिनेटर की वैल्यू अपडेट करने के लिए, यानी मुझे x स्क्वायर को लाना है x से, x क्यूब को लाना है x2 से, x4 को लाना है x3 से, मुझे एक वेरिएबल इसके लिए लेके चलना है। 2 फैक्टोरियल के लिए 1 फैक्टोरियल इस्तेमाल करना है, 3 फैक्टोरियल के लिए 2 फैक्टोरियल इस्तेमाल करना है, 4 फैक्टोरियल के लिए 3 फैक्टोरियल इस्तेमाल करना है। मुझे एक वेरिएबल इसके लिए चाहिए और आखिरी हद कहां तक है मुझे उसका तयन करना होगा। तो अब आप नोट करें, यहां से यहां तक लेकर सीक्वेंस का एक ही पैटर्न है। इस 1 को अलग कर लेते हैं। तो इसलिए प्रोग्राम क्या बनेगा, यूजर से हमने 2 बातें पूछनी है कि x क्या हो और n क्या हो, ये हम यूजर से पूछ लेते हैं। c in n, c in x। सम को पहले हम 0 कर सकते हैं वेरिएबल को, अब हम सम को 1 कर लेते हैं क्योंकि हमें पहली टर्म भी चाहिए। उसके बाद न्यूमरेटर भी 1 कर लें फिलहाल, और डिनोमिनेटर भी 1 कर लें क्योंकि आगे हमने करनी मल्टीप्लीकेशंस, तो हमें 0 नहीं बल्कि इनको 1 करना, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। i की वेरिएशन 1 से n तक करेंगे। 1 से n तक इसलिए करेंगे, 1 इसके लिए, 2 इसके लिए, 3 इसके लिए, अप टू n इसके लिए। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 हो जाएंगी, लेकिन जो हम लूप के अंदर मालूम करना जा रहे हैं वो ये n टर्म्स हैं, ये n टर्म्स हैं, और ये n+1 टर्म है, ये हमने लूप से बाहर ही सम में ऐड कर दी है। अब लूप के अंदर आ जाएं, न्यूमरेटर की मौजूदा वैल्यू क्या है 1, और x जो भी है, तो हमें इसका मतलब क्या हुआ, x को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर x आ गया, और हमें पहले वाले में x ही चाहिए था। जब i 2 होगा तो अगले चक्कर में न्यूमरेटर में x मौजूद है, ये x हो गया तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, वही हमें चाहिए था। जब i आपका 3 होगा तो ये न्यू में न्यूमरेटर में x स्क्वायर मौजूद है, वो x से मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब बन जाएगा। i 4 के लिए x4 आ जाएगा। इस तरह से ये n तक के लिए ये xn-1 होगा, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x पावर n हमारा आंसर आ गया। तो सिर्फ ये फार्मूला लिख देना हमारा न्यूमरेटर को एडजस्ट कर रहा है। डिनोमिनेटर के लिए क्या होगा कि अभी डिनोमिनेटर 1 है, i को हमने 1 रखा तो 1 इंटू 1 तो ये 1 आ गया, तो ये बेसिकली 1 का फैक्टोरियल हम इसे कह सकते हैं। लूप के अगले चक्कर में i की वैल्यू 2 हो गई, डिनोमिनेटर 1 मौजूद है, तो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, ये डिनोमिनेटर वैल्यू आ गई जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। इसके बाद हमें चाहिए 3 फैक्टोरियल, वो कैसे आएगा कि यहाँ 2 मौजूद है लूप के अगले चक्कर में और i की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो 3 इंटू 2 6 दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। i की अगली वैल्यू आ जाएगी 4, तो डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है 3 फैक्टोरियल इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये जस्ट इस सिंपल से फार्मूले से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपडेट करते चले जा रहे हैं। हमारी टर्म कैसे बनेगी,
टर्म जस्ट ये है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर दें, साइन तो चेंज नहीं करना। तो मैंने यहाँ उसको डिवाइड कर दिया, साथ ही उसको सम में ऐड करते जाए। तो ये एक सिंपल छोटी सी लूप बन गई है किस काम के लिए, ये सीक्वेंस जनरेट करने के लिए, और nth पे ये स्टॉप कर जाएगी। इसकी निस्बत ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है साइन एक्स की। इसमें अगर आप नोट करें, ये हमारी पहली टर्म, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, और ऑनवर्ड ये हमारी nth टर्म है जिसमें 2n-1 इन्वॉल्व है, ये nth टर्म है। तो इसका मतलब है टोटल मिलाकर ये आपकी n टर्म्स हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है, जो ऊपर चल रहे हैं पावर्स वो 1, 3, 5, 7, 9 ऑड पावर्स चल रही हैं। डिनोमिनेटर में 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, और चलते चलते 2n-1 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑड पावर्स और ऑड नंबर्स के फैक्टोरियल्स हैंडल करने हैं। और अभी हम एक प्रोग्राम पीछे देख कर आ चुके हैं कि ऑड नंबर्स के फैक्टोरियल्स हमने कैसे हैंडल करने हैं। उसके बाद एक और तीसरी चीज ये देखें कि साइन भी चेंज हो रहा है, साइन भी अल्टरनेट हो रहा है। इसका मतलब है कि इसकी हर टर्म बनाने के लिए हमें 3 वैल्यूज चाहिए, एक साइन के लिए, एक न्यूमरेटर के लिए, और एक डिनोमिनेटर के लिए। तो हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं जी। ये हमने x न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, सम, ये सारे फ्लोट डिक्लेयर कर दिए। n को हमने इंटीजर ले लिया, i को हमने इंटीजर ले लिया। यूजर से पूछ लिया कितनी टर्म्स की बात करनी है सम में, और x क्या होना चाहिए, किसका साइन मालूम करना है। इनफैक्ट इस फार्मूले में x रेडियंस होता है, डिग्री नहीं होता। उसके बाद आप नोट करें, हमारी पहली टर्म हमने सम को पहले 0 कर सकते हैं, पहली टर्म हम सम में रख लेते हैं। यानी हम चाह रहे हैं कि एक टर्म हम लूप के बाहर एडजस्ट कर दें, और जो अगली टर्म है 2 से लेकर n तक वो लूप के अंदर ले आए। ये हम काम पहले करते रहे हैं। रेकरेंस रिलेशन से करने के लिए एक टर्म को हम लूप से बाहर रख लें और बाकी टर्म्स को लूप के अंदर ले जाएं। तो लूप वैरी करेगी 2 से लेकर n तक, 2 से लेकर n तक। पहली टर्म क्या है, उसमें जो सम आएगा वो सम में जब ऐड हो जाएगी, तो सम में पहले से 0 रखना चाह रहे थे, अब की बार हमने x रख दिया, पहली टर्म हमने सम में रख दी। न्यूमरेटर कितना है, पहले में x है, डिनोमिनेटर कितना है 1 का फैक्टोरियल। तो हमने क्या कर लिया, डिनोमिनेटर को 1 कह दिया और न्यूमरेटर को हमने x रख लिया। अब लूप के अंदर आ जाए। पहले मैं बात करता हूं न्यूमरेटर की। तो न्यूमरेटर कैसे बनेगा कि जो भी मौजूदा न्यूमरेटर है उसको x क्रॉस x से मल्टीप्लाई कर दें, x क्रॉस x से मल्टीप्लाई कर दें। हमने साइन के लिए अलग से वेरिएबल नहीं बनाया, जस्ट यहां ही हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। न्यूमरेटर में पहले से x मौजूद है, जब वो x क्रॉस x से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब हो जाएगा, और चूंकि पहले से पॉजिटिव था -1 से मल्टीप्लाई होके वो -x क्यूब आ गया, और हमें वही रिक्वायर था -x क्यूब। अगला हमें कौन सा चाहिए, x5 चाहिए। वो कैसे आ सकता है, लूप के अगले चक्कर में यहाँ पे x क्यूब होगा जो कि माइनस में होगा, -x क्यूब है, उसको x इंटू x से मल्टीप्लाई करेंगे लूप के अगले चक्कर में, तो x5 बन जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये न्यूमरेटर प्लस x की पावर 5 आ गया। लूप के अगले चक्कर में क्या होगा, यहाँ पे प्लस x की पावर 5 मौजूद है, जब वो x इंटू x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 7 आ जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अगला न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, -x की पावर 7। तो इस तरह से ये फार्मूला हमें न्यूमरेटर्स मेंटेन करके दे रहा है। डिनोमिनेटर कैसे मेंटेन करने हैं, पहले हमने रखा हुआ है 1, यहां 1 आ गया लूप के पहले चक्कर में, ये आ गया 1 का फैक्टोरियल, i की वैल्यू 2 है तो ये 2 बन गया और 3 बन गया, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। i को 3 रखें, लूप के अगले चक्कर में आ जाए, ये 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 -1 दैट इज 5 दैट इज 4, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये बन गया 5 का फैक्टोरियल। लूप के अगले चक्कर में ये 5 का फैक्टोरियल है, i की वैल्यू 4 की वजह से ये 7 आ गया, इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो वही जो हम प्रोग्राम पीछे करके आ रहे हैं उसी को हमने एडजस्ट करके यहाँ फार्मूला अपना बना लिया है। अब हमारे इस मौजूदा सीक्वेंस टर्म कैसे बनेगी, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करने से। चाहे तो इसे किसी वेरिएबल में सेव कर ले, t कह दें आप उसे, तो t इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अगर आप ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइन बनाना पड़ेगा आपको कि साइन इज इक्वल टू साइन क्रॉस -1, और यहाँ टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, टर्म इज इक्वल टू साइन इंटू न्यूमरेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। लेकिन हमने सिंप्लीफाई कर दिया जरा उसको, हमने डायरेक्ट यहीं पर लिख दिया है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और साइन हमने न्यूमरेटर में ही एडजस्ट कर दिया है।
मौजूदा सम की वैल्यू में उसको ऐड करते जाएंगे लूप के दौरान, तो इस तरह से ये सम प्रोड्यूस होता जाएगा। तो जब हम लूप से बाहर आएंगे तो सम में क्या मौजूद है, ये साइन एक्स की वैल्यू मौजूद होगी। तो ये साइन बनाने का प्रोग्राम आ गया। इसके बाद काज वाला प्रोग्राम है, इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो ये है कि ये इसमें यहां तक जाने के लिए जो 2n है ये n टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये टर्म्स यहां से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये n टर्म्स हो गई हैं और ये n+1 टर्म है। अगेन वही स्टाइल है, हमें साइन मेंटेन करना है, हमें न्यूमरेटर की वैल्यू मेंटेन करनी है, हमें डिनोमिनेटर मेंटेन करना है। n और x हमने यूजर से पूछ लिया, सम को हमने 1 रख दिया। 1 इसलिए रखा है कि ये वाला जो 1 है ये हमने सम में पहले से ऐड कर दिया, और जो बाकी टर्म्स बचती हैं वो कितनी हैं, उसको हम 1 से लेकर n तक कह देते हैं। ये प्लस ये n+1 टर्म हो गई, लेकिन जो बाकी असल टर्म्स हैं उसमें वेरिएशन हमारे लिए क्या है, 1 से लेकर n तक लेके चलना आसान है। तो लिहाजा हमने लूप को चला लिया है, लिहाजा हमने लूप को 1 से लेकर n तक वेरी कर लिया है। ये बिल्कुल उसी स्टाइल में न्यूमरेटर अपडेट होते जाएंगे, लेकिन अब की बार न्यूमरेटर में पहले से x मौजूद नहीं है। अगर x था तो x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब हो गया, अब 1 मौजूद है तो 1 इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया। लूप के अगले चक्कर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एक्स x4 आ जाएगा। उससे अगले चक्कर में x4 इंटू एक्स इंटू एक्स x6 आ जाएगा, और साथ में इस -1 की वजह से साइन अल्टरनेट करता जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर है, बिल्कुल उसी स्टाइल में गौर करेंगे इसके ऊपर, ये फार्मूला कैसे रिक्वायर्ड चीज प्रोड्यूस करता है। सम बना लिया और एक काम मुकम्मल। प्रैक्टिस के लिए एक और सम है, इसके लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। अगेन हमें सिर्फ ये काम करना है कि साइन मेंटेन करना है, न्यूमरेटर की वैल्यू मेंटेन करनी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू मेंटेन करनी है। ये उनसे आसान प्रोग्राम है जो साइन और काज वाले हैं, इसका प्रोग्राम बनाइए। इसके बाद एक और सम है, अगेन वही बात है कि हमने न्यूमरेटर मेंटेन करना है और डिनोमिनेटर मेंटेन करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।